नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स फैक्ट के सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है MCR-BC। दोस्तों ये आपको बता दें कि एक आणविक कैंची है। दरअसल आणविक कैंची वो कैंची होती है जो सर्जरी के अंदर उपयोग में की जाती है। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले भी CAS कैश 9 के बारे में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखने वाली चीज ये है कि MCR-BC और कैश 9 ये दोनों ही एक प्रकार की आणविक कैंचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कोरोना के ऊपर। दोस्तों आपको बता दें कि जो कोरोना है ये आज महामारी का रूप धारण करे हुए है, दुनिया भर में अपनी तबाही मचा रहा है। लेकिन हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। दरअसल कोरोना जो है वो सास परिवार का एक सदस्य है। ये एक श्वसन से संबंधित बीमारी है और WHO की मान्यता के अनुसार सी फूड से जुड़ा हुआ एक मामला है। यानी कि फ्रेंड्स, सास परिवार जो कि कोरोना का पुराना सदस्य है, ये उसका एक सदस्य है। सांस से संबंधित बीमारी इससे होती है। WHO ऐसा कहता है कि जो समुद्री खाने की जो चीजें हैं उससे ये बीमारी हुई है। आपको बता दें कि अल्फा कोरोना और बीटा कोरोना जो वायरस हैं उन सभी से बहुत तेजी से कोविड-19 का वायरस फैलता है, इसलिए वैश्विक महामारी का रूप धारण करे हुए हैं। आपको बता दें जो सास परिवार है यानी कि SARS 2003 में ये चीन के दक्षिण प्रांत में लगभग इसने 5,000 मरीज को संक्रमित किया गया था। इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव था वो दक्षिण चीन में देखा गया था। आपको बता दें भारत में भी इसका प्रकोप था, लेकिन नाम मात्र का। 3 से 4 प्रकार के, माफ कीजिएगा, 3 से 4 इसके जो मरीज हैं वो भारत में पाए गए थे। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से वायरस का प्रकोप भारत में पाया गया था। तो आपको याद रखना चाहिए कि कोविड-19 सार्स, ठीक है, इनका जो उपयोग है, माफ कीजिएगा, इनका जो असर है वो भारत में देखा गया था। MERS 2012 में सऊदी अरब में और अन्य आसपास के देशों में ये देखा गया था। दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है। प्रश्न दरअसल इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से वायरस का प्रकोप भारत में देखा गया था, या निम्नलिखित में से कौन से वायरस का प्रकोप चीन में देखा गया था। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमें ये भी प्रश्न का ये भी एक तरीका हो सकता है कि कौन कौन से वायरस का जनक चीन रहा है, क्योंकि इस समय आप लोग देख रहे हैं भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछना स्वाभाविक है। हमें क्रम भी याद रखना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा क्रम आया था, कौन सा वायरस आया था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सास जो SARS वाला जो है वो 2003 में आया था, उसके बाद MERS 2013 में आया और उसके बाद कोविड-19 2019 में आया है। तो इनके क्रम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन सी जो बीमारी है वो कहाँ से पैदा हुई है, किस किस में उसका असर रहा था, किस किस देश में उसका असर रहा था, ये लगभग हमें मोटा मोटा याद रहेगा। तो प्रीलिम्स में इसका 100% चांस है कि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ ट्रेंड में है उसी के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि MERS 2012 में सऊदी अरब और अन्य आसपास के देशों में देखा गया था। कुछ प्रभाव चाइना में भी रहा था इसका, यानी कि जो तीनों वायरस है उनका प्रभाव चाइना में रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं ASAT मिसाइल। दरअसल ये एक मिसाइल है, सबसे पहले आप इसको कंफर्म करें। इस मिसाइल के तहत मिशन शक्ति के तहत अंतरिक्ष में एक उपग्रह को मात्र 3 मिनट में ध्वस्त कर दिया था। आपको बता दें कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसमें एक मिशन का भी नाम है, जिक्र है, मिशन शक्ति। प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मिशन शक्ति के तहत जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया है उसका नाम क्या है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ASAT मिसाइल का परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया है। दरअसल भारत ने भी इसका प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि इसका प्रदर्शन भारत ने केवल इसलिए किया ताकि वो भारत की जनता को ये बता सके कि यदि कोई उसके ऊपर अंतरिक्ष से दृष्टि रखता है तो वह उसे नष्ट करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। दोस्तों आपको बता दें कि ASAT जो मिसाइल है ये 2 टाइप्स की है, 2 प्रकार के, काइनेटिक ASAT मिसाइल और नॉन काइनेटिक ASAT मिसाइल। ये 2 प्रकार की है और 2 तरीके से महत्वपूर्ण है। आपको बता दें जो काइनेटिक ASAT मिसाइल है, भारत ने अंतरिक्ष में अभी जिस मिसाइल का परीक्षण किया है मिशन शक्ति के तहत,
वो काइनेटिक एसेट मिसाइल है। यानी कि इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये अंतरिक्ष में कोई उपग्रह को पूर्ण रूप से नष्ट कर सकती है, ध्वस्त कर सकती है उस मिसाइल को। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि यदि अभी भारत ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया है उसका नाम क्या है, पूरा काइनेटिक एसेट मिसाइल। सेकंड जो मिसाइल है उसका नाम है नॉन काइनेटिक एसेट मिसाइल। आपको बताएं कि अंतरिक्ष की में उपस्थित किसी उपग्रह को अप्रत्यक्ष रूप से नष्ट करने यानी कि लेजर के माध्यम से उसे झाम करना कह सकते हैं आप, उसको स्थगित कर सकते हैं इस मिसाइल के तहत। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हमें ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। काइनेटिक, नॉन काइनेटिक एसेट, मिशन शक्ति, इन 4-5 टॉपिक्स को आपको रट लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स में आपने जो भी चीज पढ़ी है, एटलीस्ट अगर वो रटी हुई है आपके, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि प्रश्न और उत्तर दोनों आमने सामने रहते हैं। बस जंग केवल इतनी सी होती है कि कौन जीत जाए। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, हम आपको बता दें कि हमारा पूरा उद्देश्य केवल यही है कि आपका प्रीलिम्स टॉप रहे। इसके लिए केवल हम फैक्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।